जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड डिजिटल एकेडमी पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सन 2016 से लेकर सन 2023 तक के सारे क्वेश्चन। और आज का जो आज के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे पेपर नंबर 3 विज्ञान। अभी तक मैंने आप लोगों को पेपर नंबर फर्स्ट एंड पेपर नंबर सेकंड के क्वेश्चन करा दिए हैं। यदि आप लोगों में से किसी ने भी ये क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको जाके देखिए। आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और यदि आप में से कोई भी पहली बार मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने डीएलएड ग्रुपों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं आज के क्वेश्चन को कि आज का क्वेश्चन क्या है। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वह है, एक मिनट जूम कर देते हैं। जूम करने से क्या होगा कि अपना निकल आएगा। जूम कर देते हैं। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर सन 2016 का है, ठीक। और तीसरा प्रश्न पत्र है, विज्ञान विषय है। 25 नंबर का आता है अपना। 25 नंबर का आता, 1 घंटे का पेपर होता है। इसमें बहुविकल्पी के क्वेश्चन होंगे। आज हम लोग बहुविकल्पी करेंगे। अभी मैं केवल बहुविकल्पी की सीरीज चला रहा हूँ। इसमें सारे पेपरों के बहुविकल्पी होंगे, फिर दूसरी सीरीज में अति लघु उत्तरी, फिर तीसरी सीरीज में लघु उत्तरी क्वेश्चन होंगे। अभी हम लोग बहुविकल्पी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अति लघु उत्तरी पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है साइंस का। इसमें से बहुविकल्पी क्वेश्चन पहला हम लोगों का है कि निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है। कौन सा इसमें उभयचर प्राणी है? खरगोश, चूहा, कछुआ, गाय। कौन सा इसमें उभयचर प्राणी है जो जल और थल दोनों में रह सकता है? इसमें आप क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा कछुआ। इसमें से कौन सा है? कछुआ है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? निम्नलिखित में से मछली का कौन सा अनुकूलन अंग नहीं है? वो होगा कौन सा? धारा रहित शरीर, पंख, गलफड़े या फिर फेफड़ा। इसमें से कौन सा नहीं होगा? आप लोगों ने अब तक पढ़ लिया होगा तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर होगा फेफड़ा। इसका आंसर क्या होगा? फेफड़ा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक है। कौन सा इसमें से यौगिक है? जल है, सोना है, पीतल है, चांदी है। कौन सा है? इसका आंसर होगा जल। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक कर देती है? कौन सी विधि ऐसी है जो घुलनशील है, ठोस पदार्थ को द्रव यानी तरल अवस्था में पृथक, तरल अवस्था से पृथक यानी अलग कर देती है? कौन सी? निथराना, वाष्पीकरण, तल छटीकरण या छानना। इनमें से कौन सी विधि है? कौन सी विधि है जिसके ठोस पदार्थों को द्रव अवस्था से पृथक कर देती है? वह होगा क्या? वाष्पीकरण होगा। कौन सा होगा? वाष्पीकरण होता है। पांचवा, इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। 5 क्वेश्चन होंगे इसमें आप लोगों के टोटल। ये देखिए 5वां क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को टोटल क्वेश्चन आते हैं 14। जो 25 नंबर का क्वेश्चन होता, 25 नंबर का जो पेपर होता है उसमें उसमें 14 क्वेश्चन टोटल आते हैं। उनमें से 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी के होते हैं। 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी के होंगे आपको, आप लोगों के। अब देखिए, अब 5वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है। कोई वस्तु है, उसके तल के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? घन मीटर होता है, मीटर होगा, वर्ग मीटर होगा या किलोमीटर होगा? क्या होएगा आंसर? इस घर वर्ग मीटर होता है। क्या होगा? वर्ग मीटर होता है। अब अभी तक हम सन 2016 के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब सन 2017 क्वेश्चन हम लोगों को कंप्लीट करने हैं। सॉरी दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि 14 क्वेश्चन आते हैं। 14 क्वेश्चन नहीं आते, इसके टोटल क्वेश्चन जो आते हैं वो इसके 18 क्वेश्चन आते हैं टोटल, ठीक। 18 क्वेश्चन आते हैं। क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, थोड़ी सी गलत मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से गलत इन्फॉर्मेशन पहुँच गई आप लोगों के बीच। 18 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर वाले क्वेश्चन में।
ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं सन 17 के क्वेश्चन में। सन 17 के क्वेश्चन में देखते हैं, फिर से देखिए वही क्वेश्चन रिपीट होकर जो हमने सन 2016 में पढ़ाया है अभी। एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पी, ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इसमें से देखिए, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? कौन सा अंग पाया जाता है? फेफड़ा, गलफड़ा, त्वचा या उपरोक्त सभी? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा गलफड़ा। गलफड़े से सांस लेने का कार्य करती है। एक गज बराबर होता है कितने बराबर, मतलब एक गज किसके बराबर होगा? 5 फुट के, 4 फुट के, 3 फुट के या 2 फुट के? किसके बराबर होगा? 3 फुट के बराबर। एक गज बराबर होता है 3 फुट के। घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि क्या होती है? अभी हमने बताया था वाष्पन, वही होगा। क्या होगा? वाष्पन होता है। पहलवान को बाहर उठाने में लगने वाला बल कौन सा होता है? पहलवान को बाहर लगा, कोई पहलवान है, उसी प्रकार बाहर बाहर उठाता है, तो उस पे कौन सा बल यूज करता है? पेशी बल यूज करता है, विद्युत बल यूज करता है, और चुंबकीय बल, या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखो, विद्युत बल लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। चुंबकीय बल क्या होता है? चुंबक तो कुछ उठा नहीं रहा है, ऐसा चुंबकीय बल लगने का कोई मतलब नहीं, तो जाहिर सी बात है पेशी बल। नसों के द्वारा शरीर की नसें उसके द्वारा बल उठा रहा है, जाहिर से पेशी बल लग रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेशी बल। ठीक। चने के बीज को दो हल्के पीले रंग की संरचना का नाम होता है, यानी कि चने के बीज के दो हल्के पीले रंग की संरचना का नाम है, क्या नाम हो सकता है? क्या नाम हो सकता है इसका बता दीजिए। बीजचोल, भ्रूण, बीजपत्र या मूलांकर? मूलांकर कौन सा इसमें हो सकता है? इसका आंसर होगा बीजपत्र। इसका आंसर होगा बीजपत्र होता है। सन 17 का क्वेश्चन मैंने करा दिए आप लोगों को। इसके बाद सन 18 का क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। सन 18 का क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, ये देखिए सन 18 का क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न पत्र विज्ञान 25 नंबर का है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है हम लोगों से, वो है दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम है, क्या है? ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण, तलछटीकरण, निस्पंदन? क्या हो सकता है? फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। दही को मथनी द्वारा, दही को मथती मम्मी लोग, देखा होगा, कहीं कहीं दुकानों में भी देखा होगा, घर में भी लोग, आप लोगों की मम्मी वगैरह लोग मतलब कि मथनी से काम करती हैं। तो क्या होगा? दही को मथनी के द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम क्या होता है? ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण, तलछटीकरण या निस्पंदन? क्या हो सकता है? क्या होगा इसका? इसका होगा अपकेंद्रण। क्या होगा इसका? अपकेंद्रण होता है। सुषुप्त पौधा कहा जाता है, किसको बोला जाता है सुषुप्त पौधा? सुषुप्त पौधा किसको बोला जाता है? सुषुप्त पौधा किसको बोला जाता है, आप लोग बताइए। जड़ को, बीज को, फूल को या पत्ती को? किसको बोला जाता है? बीज को बोला जाता है। सुषुप्त पौधा किसको बोला जाता है? बीज को। 1 फुट बराबर होता है कितने सेंटीमीटर के? ये पूछ रहा है कि 1 फुट बराबर है 26.48 सेंटीमीटर, 28.48 सेंटीमीटर, 29.48 सेंटीमीटर या 30.48 सेंटीमीटर? कितने? 1 फुट बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर। ठीक, 1.48 सेंटीमीटर। न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या इनमें से कोई नहीं? कौन सा हो सकता है? न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, कौन सा है? इसमें से बताइए। इसमें है क्रिया, तृतीय नियम है। ठीक, इसका तृतीय नियम है। अब देखिए, बल की इकाई क्या होती है? बल की इकाई क्या होती है? बल की इकाई आर्म डाइन वाट या कैलोरी? क्या होता है? डाइन होता है। ठीक, इसका डाइन होता है। आगे बढ़ते हैं। सन 2019 का, सन 2019 का है, प्रश्न पत्र 2019 का है। पहला क्वेश्चन है, फल का पेड़ से गिरना, गिरना उदाहरण है। फल का पेड़ से गिरना, गिरना उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? चुंबकीय बल है, घर्षण बल है, गुरुत्व बल है या पेशीय बल है? कौन सा बल है? चुंबकीय, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है किसका? चुंबकीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल और पेशीय बल?
कौन सा बल हो सकता है? गुरुत्व बल। कौन सा बल होगा? गुरुत्व बल होता है। ठीक। बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है किसके द्वारा? बालू और लोहे की छीलन को अलग या पृथक किया जाता है किसके द्वारा? बीनकर, चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा, फटकार कर या चाल कर। किसके द्वारा अलग किया जाता है? चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा। किसके द्वारा? चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा। चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा अलग किया जाता है। पत्ती द्वारा जनन होता है अजूबा में, बबूल में, केला में या आम में? इनमें से बताइए कौन सा होता है? अजूबा में। अजूबा के पेड़ मतलब अजूबा में क्या होता है? पत्ती के द्वारा जनन होता है। पत्ती के द्वारा जनन होता है। ठीक। उसके बाद उभयचर जंतु है, अभी हमने बताया था सन 2016 के पेपर में बता के अभी पीछे में आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितने बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने अभी तक 2 पेपर नंबर फर्स्ट, पेपर नंबर सेकंड के सन 2016 से लेकर सन 2023 तक के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। जिन भी लोगों ने नहीं देखा है उसको अभी देख लें, अभी टाइम है। 2-3 बार उस वीडियो को देख लें, आप लोग को रिवाइज हो जाएगा। आप लोग जब पेपर में बैठेंगे तो मेरे द्वारा इस क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पे डायरेक्ट मिलेंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं उभयचर जंतु क्या है? उभयचर जंतु क्या है? एक मिनट। उभयचर जंतु क्या है? देखिए उभयचर जंतु इसमें से कौन सा बताएं? मेढक, मछली, चिड़िया या कुत्ता? वही है, नॉर्मल सी बात। कौन सा होगा? मेढक होगा। द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या होता है? कुंतल, किलोग्राम, ग्राम या न्यूटन? कौन सा होता है? किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मानक मात्रक किलोग्राम होता है। 2019 के क्वेश्चन हो गए हैं। अब 2020 के क्वेश्चन देखिए। घर्षण बल निर्भर करता है किस पे? सतह की प्रकृति पर, क्षेत्रफल पर, आयतन पर या उपरोक्त सभी पर? किस पे निर्भर करता है? घर्षण बल निर्भर करता किस किस पर? सतह की प्रकृति पर, क्षेत्रफल पर, आयतन पर या उपरोक्त सभी पर? किस पे करता है? सतह की प्रकृति पर करता है। ठीक, सतह की प्रकृति पर करता है। उसके बाद आ जाओ एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में चाल का मात्रक है, वाल नहीं होगा यहाँ पे। चाल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, मीटर बटे सेकंड, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, जूल बटे सेकंड। क्या होगा इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। इसका आंसर जो होगा वो होगा किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक, यही होगा। बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति कौन सी होती है? दोलन गति, सरल रेखीय गति, घूर्णन गति या वृत्तीय गति? कौन सी होती है? कौन सी होती है? घूर्णन गति होती है। कौन सी गति होती है? घूर्णन गति होती है। ठीक। इसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। 3 नंबर, चौथा नंबर दे सकते हैं हम लोग। नर और मादा युग्म की क्रिया को कहते हैं क्या? परागण, निषेचन, जनन या बीज निर्माण? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। नर तथा मादा युग्मक के युग्मन की क्रिया को कहते हैं परागण, निषेचन, जनन, बीज निर्माण। क्या कहते हैं? आप लोग इसमें से बता दें कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा निषेचन। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सजीव है? मोटर, रेलगाड़ी, केचुआ या साइकिल? कौन सा सजीव है? इसमें से बताइए कौन सा सजीव है? मोटर नहीं होगा, सॉरी, केचुआ। इसका आंसर होगा केचुआ। ठीक, केचुआ इसका आंसर होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अब है क्वेश्चन नंबर 2022 का क्वेश्चन है। देखते हैं। कोशिका भित्ति पाई जाती किसमें? पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, पादप तथा जंतु कोशिका में या इनमें से कोई नहीं? किसमें पाई जाती है? किसमें पाई जाती? पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक। यौगिक का उदाहरण है वायु, धुआं, चीनी या चीनी का विलयन। कौन सा उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है? यौगिक का उदाहरण है वायु, धुआं, चीनी या चीनी का विलयन। कौन सा उदाहरण है? कौन सा उसमें उदाहरण है? चीनी है। इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर जो वो होगा चीनी है। ठीक। उसके बाद कायिक प्रवर्धन संभव है किसके द्वारा? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा या इन सभी के द्वारा? कायिक प्रवर्धन संभव है किसके द्वारा? जड़ द्वारा है, तना द्वारा है, पत्ती द्वारा है या इनमें सभी के द्वारा?
किसके द्वारा संभव है? इनमें से सभी के द्वारा संभव है कायिक परिवर्तन। ठीक, इनमें से सभी के द्वारा संभव हो सकता है कायिक परिवर्तन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पूछ रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन में बल का मात्रक कौन सा होता है? फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे। बल का मात्रक है न्यूटन, सेकंड, किलोग्राम, इनमें से कोई नहीं। ये वाला क्वेश्चन आपको बताइए, इसमें से कौन सा क्वेश्चन होगा? बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होगा इसका मात्रक। निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती छाटी है। आम की पत्ती होगी, अमरूद की पत्ती, नींबू की पत्ती, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा इनमें से? इनमें से कोई नहीं, सबकी संयुक्त पत्ती नहीं होती है, संयुक्त पत्ती नहीं होती इनमें से। ठीक, अब आइए सन 2023 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है? ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है, इनमें से ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए? ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है इनमें से। औषाधर, नमक, आयोडीन, कपूर, इसमें से कौन सा नहीं है? कपूर। ठीक, कपूर ऊर्ध्वपातन होता है कि नहीं होता है? ये वाला क्वेश्चन आप लोग बताइए। गहरा क्वेश्चन आप लोग कमेंट के जरिए आप लोग हमको बताइएगा कि कौन सा इसमें से आंसर होगा। आप लोग दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कीट बच्ची पौधा है निपेंथिस, संड्यू, वीनस फ्लाई टैप या उपरोक्त सभी? कौन सा होगा? कीट बच्ची पौधा। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कीट बच्ची पौधा है निपेंथिस, संड्यू, वीनस फ्लाई टैप, उपरोक्त सभी? कौन सा होगा इसमें से? बताइए आप लोग कौन सा होगा इसमें से? इसका आंसर जो होगा वह सभी होगा, यानी उपरोक्त सभी, यानी कि जितने निपेंथिस, सैंडियो, वीनस फ्लाईटाइप, ये सभी कीटबच्ची पौधे के अंतर्गत आते हैं। नमक के विलयन में नमक प्राप्त करने की विधि कौन सी है? वाष्पन द्वारा, छानन द्वारा, निर्धारणा द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? किसके द्वारा? वाष्पन, छानना और निर्धारणा, इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? वाष्पन, वह सॉरी कंफ्यूजन हो रहा है, एक मिनट। इसमें बोल रहा है नमक के विलयन से नमक प्राप्त करना। नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि कौन सी होती है? किसके द्वारा होता है? वाष्पन के द्वारा होता है। ठीक, द्रव्यमान का मानक मात्रक, क्वेश्चन रिपीट हुआ, क्या होता है? किलोग्राम होता है, बताया था। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है किससे? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, शर्करा से, या पर्णहरित से? किसके द्वारा निकलती है? जल से निकलती है। ठीक, इसका आंसर होगा जल से निकलती है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को सन 2016 से लेकर सन 2023 तक के विज्ञान प्रश्न पत्र के क्वेश्चन करा दिए हैं। पेपर थर्ड है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। अभी तक मैंने आप लोगों को पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड तक के क्वेश्चन करा दिए हैं और आगे भी कराते रहेंगे ऐसे। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अपने जितने भी दोस्त हैं जो डीएलएड कर रहे हैं उन तक पहुंचाइए वीडियो। और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।